अरे वाह दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा राज जो सालों से दबा हुआ था वो अचानक फट पड़ता है जैसे कोई वॉल्केनो। अदिति की आंखों में आंसू, दिल में सदमा और सामने जेठू जी खड़े होकर बोलते हैं, झनक ने ये किया वो किया। क्या ये वो मोमेंट है जो पूरी स्टोरी को उलट पुलट कर देगा? हाँ जी, आज के झनक एपिसोड में ऐसा ही धमाल मचा है। अगर आपने मिस किया तो रुकिए मत। मैं मनीषा हूँ, आपकी दोस्त, और मनीषा रिव्यू चैनल पर लेकर आई हूँ इस 10 अक्टूबर 2025 के एपिसोड का फुल ब्रेकडाउन, जो ना सिर्फ इमोशनल है बल्कि एंटरटेनिंग भी। चलिए सीधे डाइव करते हैं इस ड्रामे की दुनिया में बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, एपिसोड शुरू होता है ठीक उसी जगह से जहां कल रुका था। अदिति की शादी की सालगिरह पार्टी का माहौल, लेकिन हवा में तनाव की गंध। अदिति वो परफेक्ट बहू वाली इमेज में चमक रही है, लेकिन अंदर से टूट रही है। ऋषि उसके पास आता है, हाथ में गिफ्ट बॉक्स लिए, मुस्कुराता हुआ। अदिति, ये तुम्हारे लिए, हमारी शादी को याद करते हुए कहता है वो। अदिति हंसती है, लेकिन उसकी हंसी में वो कड़वापन साफ दिख रहा है। अरे आपने नोटिस किया, अदिति की एक्टिंग कितनी नेचुरल है, जैसे असल जिंदगी का दर्द हो। मैं तो कहती हूँ ये सीन देखकर मेरी आंखें भी नम हो गई। लेकिन वेट, ये तो बस शुरुआत है। इस सीन में अदिति का जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो कमाल का है। वो ऊपर से खुश दिख रही है, होंठों पर एक फीकी सी मुस्कान है, लेकिन उसकी आंखें बता रही हैं कि अंदर कितना तूफान चल रहा है। ऋषि अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, वो एक अच्छा पति बनने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अदिति के दिल में जो अनिरुद्ध के लिए जगह है वो अभी भी बरकरार है। और यही तो इस सीरियल की यूएसपी है दोस्तों। ये आपको कैरेक्टर्स के साथ इतना जोड़ देता है कि आप उनके इमोशंस को फील करने लगते हो। अब सीन शिफ्ट होता है तिवारी हवेली के हॉल में। झनक किचन में व्यस्त है, चाय बना रही है सबके लिए। अरे झनक, तू तो हमेशा बैकग्राउंड हीरोइन बनी रहती है ना, लेकिन आज कुछ अलग है। अचानक जेठू जी आते हैं, उनका चेहरा गंभीर। झनक बेटी, आज का दिन स्पेशल है, आओ मेरे साथ चलो। झनक चौंकती है, जेठू जी, लेकिन वो कुछ कह पाती है। जेठू जी हाथ पकड़कर उसे हॉल में ले जाते हैं। दोस्तों, ये मोमेंट, दिल की धड़कनें रुक सी जाती हैं। क्या जेठू जी अब वो राज खोलने वाले हैं जो सबको चुप रखे हुए था? ये सीन आपको याद है ना? झनक हमेशा ही ऐसे ही रहती है, कभी लाइमलाइट में नहीं आती, हमेशा दूसरों के लिए काम करती रहती है। उसे तो पता भी नहीं था कि आज क्या होने वाला है। जेठू जी का चेहरा दोस्तों, उस पर वो गंभीरता, वो दृढ़ता बता रही थी कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उनके हाव भाव में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो बहुत समय से इस पल का इंतजार कर रहे थे। और झनक का डर, उसकी आंखों में वो सवालिया निशान, सब कुछ परफेक्ट था। हॉल में सब इकट्ठा हैं, अनिरुद्ध, अर्चना आंटी, अर्शी, ऋषि, अदिति। म्यूजिक बैकग्राउंड में सॉफ्ट सा बज रहा है, लेकिन टेंशन हाई लेवल पर है। जेठू जी बीच में खड़े हो जाते हैं, गले से वो पुरानी घड़ी निकालते हैं जो झनक ने कभी गिफ्ट की थी। सब सुनो, उनकी आवाज गूंजती है। आज मैं एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ जो इस घर की दीवारों में कैद थी। अदिति बेटी, तुम्हें लगता है झनक तुम्हारी दुश्मन है? तो सुनो, वो तुम्हारी सबसे बड़ी भलाई करने वाली है। अदिति का चेहरा पीला पड़ जाता है। क्या मतलब जेठू जी? झनक ने, वो बोल नहीं पाती। दोस्तों, ये डायलॉग, स्क्रीन पर गुज़बम्स आ गए ना आपको? इस सीन में हर कैरेक्टर का रिएक्शन देखने लायक था। अनिरुद्ध, जो हमेशा झनक के लिए खड़ा रहता है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो जानता था कि क्या आने वाला है, लेकिन अब उसे सामने आता देख रहा था। अर्शी, जिसकी हमेशा झनक के प्रति नफरत रही है, उसके चेहरे पर तो जैसे सदमे का पहाड़ टूट पड़ा था। और अर्चना आंटी, बेचारी, वो तो समझ ही नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। जेठू जी ने जिस तरह से अपनी बात शुरू की, वो एक मास्टर स्ट्रोक था। उस घड़ी का जिक्र करना, वो पुरानी यादों को ताज़ा कर गया और सबको उस पल में ले गया जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। अब जेठू जी शुरू करते हैं फ्लैशबैक। याद है दोस्तों, वो पुराना एपिसोड जब तिवारी फैमिली पर कर्ज का बोझ था, बिजनेस डूबने वाला था, घर बिकने की नौबत आ गई थी, सब रो रहे थे, अनिरुद्ध सुसाइड तक सोच रहा था। तभी झनक आई, छोटी सी लड़की, लेकिन हिम्मत का पुतला। उसने अपना सारा जेवर बेच दिया जो उसके माँ बाप ने बचपन से जोड़ा था। जेठू जी, ये लो, घर बचाओ, वो बोली थी, लेकिन ये राज किसी को न बताया। जेठू जी बताते हैं, अदिति, तुम्हारी शादी अनिरुद्ध से तभी हो सकी क्योंकि झनक ने वो पैसा दिया था। अगर घर बिक जाता तो ये शादी टूट जाती। अदिति स्तब्ध, उसके हाथ कांपने लगते हैं। नहीं, ये झूठ है, वो चिल्लाती है। अरे वाह, क्या इंटेंस सीन था, मैं तो सोफे पर उछल पड़ी। ये फ्लैशबैक सीन दोस्तों कितना इमोशनल था। झनक, वो मासूम सी लड़की जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, उसके चेहरे पर उस वक्त कोई शिकन नहीं थी, कोई लालच नहीं था, बस एक निस्वार्थ भाव था। वो सीन जब वो अपने गहनों को देखती है, एक पल के लिए रुकती है और फिर अपनी आंखें पोंछकर उन्हें बेच देती है, वो पल आपके दिल को छू जाता है। और सोचिए, इतने सालों तक ये राज दबा रहा, झनक ने कभी इसका जिक्र नहीं किया।
और अब जब ये सामने आया है तो अदिति का रिएक्शन बिल्कुल जायज़ है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस लड़की को वो अपना दुश्मन मानती थी, वो ही उसकी सबसे बड़ी बेनिफैक्टर निकली। ये ड्रामा, ये इमोशंस, यही तो झनक को इतना पॉपुलर बनाता है ना? लेकिन दोस्तों स्टोरी यहीं थमती नहीं। जेठू जी आगे बोलते हैं, और ये तो बस एक उपकार था। याद है जब अर्चना को हार्ट अटैक आया था, डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन के लिए 20 लाख चाहिए। सब इकट्ठा कर रहे थे लेकिन कमी थी। झनक ने रात रात भर जागकर ऑनलाइन ट्यूशन दी, डांस क्लासेस ली, अपना हर पैसा लगा दिया। वो खुद भूखी रही लेकिन आंटी को बचाया। फ्लैशबैक में दिखाते हैं झनक थकी हुई लेकिन मुस्कुराती हुई पैसे गिनती है। अदिति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैंने तो झनक को हमेशा नीचा दिखाया। वो मेरी सिस्टर जैसी थी और वो टूट जाती है। इमोशनल पीक। दोस्तों ये सीन देखकर मन भर आया। झनक की एक्टिंग हिबा नवाब की कमाल की है ना? ये वाला फ्लैशबैक तो और भी दिल दहलाने वाला था। अर्चना आंटी जो हमेशा झनक को ताने मार की रहती थी, झनक ने उसी की जान बचाई थी। वो छोटे छोटे मोमेंट्स जब झनक ऑनलाइन क्लासेस लेती है, रात भर जागती है, खुद भूखी रहती है ताकि पैसे बचा सके, वो संघर्ष, वो समर्पण आपको झनक के लिए एक अलग ही इज्जत भर देता है। हिबा नवाब ने इस रोल को जिस तरह से निभाया है वो अद्भुत है। उसकी आंखों में वो दर्द, वो त्याग, सब कुछ साफ झलकता है। और अदिति का टूट जाना, उसके आंसू, वो तो दिल को छू गए। वो गिल्ट, वो पछतावा उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। ये सीन आपको सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे कभी-कभी हम सिर्फ ऊपरी दिखावे पर लोगों को जज कर लेते हैं और उनकी असलियत से वाकिफ नहीं होते। अब ट्विस्ट आता है। ऋषि बीच में कूद पड़ता है। जेठू जी, लेकिन अदिति तुम्हें और कुछ पता होना चाहिए। झनक ने सिर्फ पैसा ही नहीं दिया बल्कि अपना दिल भी दांव पर लगाया था। याद है जब अनिरुद्ध एक्सीडेंट में था, झनक ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया था। डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दिया ताकि फैमिली संभाल सके। अदिति ऋषि की ओर देखती है। तुम्हें पहले से पता था? ऋषि सिर झुका लेता है। हाँ, लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि मैं झनक को प्रोटेक्ट करना चाहता था। वाह रे ड्रामा, ये लव ट्रायंगल का नया एंगल है। अनिरुद्ध चुपचाप खड़ा है, उसकी आंखों में गिल्ट। दोस्तों अनिरुद्ध का किरदार कृष्ण लाहूजा का इतना डीप है जैसे असली इमोशंस हो। अब ये वाला खुलासा तो गेम चेंजर था। ऋषि का बीच में आना और इस बड़े राज को खोलना, ये सबने सोचा भी नहीं था। ऋषि का हमेशा से झनक के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, ये बात हम जानते थे। लेकिन ये कि उसने अनिरुद्ध को बचाने के लिए अपना डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दिया, ये तो कमाल है। और अनिरुद्ध का चेहरा, वो गिल्ट, वो पछतावा, वो इमोशंस, कृष्ण लाहूजा ने इस सीन में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। वो चुपचाप खड़ा था लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। उसे ये एहसास हो रहा था कि झनक ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया है। और ये लव ट्रायंगल अब और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ऋषि झनक को प्रोटेक्ट करना चाहता है, अनिरुद्ध गिल्ट में है और अदिति को अब समझ आ रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। मनीषा रिव्यू पर हम ऐसे ही बारीक डिटेल्स को पकड़ते हैं ताकि आपको सीरियल का फुल फ्लेवर मिल सके। सीन चेंज। किचन में अर्शी और अर्चना का कोना। अर्शी फोन पर किसी से बात कर रही है। हाँ, प्लान काम कर गया, अदिति टूट जाएगी। अर्चना सुन लेती है। अर्शी, क्या कर रही हो तुम? अर्शी घबरा जाती है। माँ, कुछ नहीं। लेकिन अर्चना को शक हो जाता है। दोस्तों, ये साइड प्लॉट, अर्शी की नेगेटिविटी कभी खत्म नहीं होती। क्या वो झनक के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रही है? मैं तो कहती हूँ अगले एपिसोड में ब्लास्ट होगा। मनीषा रिव्यू पर हम ऐसे ही स्पॉयलर्स पहले बताते हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अर्शी का ये सीन आपको गुस्सा दिलाता है ना? ये लड़की कभी सुधरने वाली नहीं। वो हमेशा से झनक के खिलाफ रही है और अब भी जब पूरा परिवार इमोशनल हो रहा है, वो अपनी चालें चल रही है। उसकी ये नफरत, ये जलन पता नहीं कब खत्म होगी। और अर्चना आंटी को शक हो गया है, ये एक बड़ा ट्विस्ट है। हो सकता है अगले एपिसोड में अर्चना आंटी ही अर्शी के खिलाफ खड़ी हो जाए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अर्शी का ये प्लान क्या था और वो अदिति को तोड़कर क्या हासिल करना चाहती थी। इस सीरियल में कभी भी शांति नहीं आती, हमेशा कुछ ना कुछ ड्रामा चलता रहता है और यही तो इसे इतना मनोरंजक बनाता है। वापस हॉल में जेठू जी खत्म करते हैं। झनक ने कभी श्रेय नहीं लिया, वो चुपचाप सहती रही क्योंकि वो इस घर की बेटी है। अदिति, अब तुम्हें फैसला करना है, दुश्मनी या बहन का प्यार। अदिति झनक की ओर बढ़ती है, घुटनों पर बैठ जाती है। सॉरी झनक, मैं गलत थी। तूने मेरे लिए इतना किया और मैंने तुझे। झनक आंसू पोंछती है। दीदी कोई बात नहीं, फैमिली तो फैमिली है। हग हो जाता है दोनों का। बैकग्राउंड में इमोशनल म्यूजिक, सब तालियां बजाते हैं। लेकिन वेट, अनिरुद्ध का फेस, वो खुश नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि उसका प्यार अदिति के लिए है लेकिन दिल में झनक के लिए कुछ और।
ये कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी। दोस्तों, क्या आपको लगता है अनिरुद्ध झनक को कन्फेस करेगा? कमेंट्स में बताओ। जेठू जी ने अपनी बात कहकर अदिति को एक बहुत बड़ी चुनौती दी, दुश्मनी या बहन का प्यार। और अदिति का रिएक्शन, वो घुटनों पर बैठना और माफी मांगना, ये दिखाता है कि उसके अंदर इंसानियत अभी भी जिंदा है। झनक का उसे माफ करना और कहना फैमिली तो फैमिली है, ये उसके बड़े दिल को दर्शाता है। ये हग मोमेंट बहुत ही इमोशनल था दोस्तों। लेकिन जिस चीज ने मेरा ध्यान खींचा वो था अनिरुद्ध का चेहरा। वो खुश नहीं दिख रहा था। उसके चेहरे पर एक उलझन थी, एक गिल्ट था, और शायद कुछ और भी था जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। ये कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी अब एक नए मोड़ पर आ गई है। अनिरुद्ध को अब ये फैसला लेना होगा कि उसका दिल किसके लिए धड़कता है। क्या वो झनक के प्रति अपने प्यार को स्वीकार करेगा या अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाएगा? मनीषा रिव्यू के दर्शक, आप लोग क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब एपिसोड का सेकंड हाफ। पार्टी खत्म होती है लेकिन टेंशन बाकी। ऋषि अदिति को साइड में ले जाता है। अदिति, अब सब क्लियर है, हमारी शादी वो झनक की वजह से ही बची। अदिति सिर हिला देती है। ऋषि, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, क्या मैं अनिरुद्ध को कभी भूल पाऊंगी? ऋषि का दिल टूटता है। ट्राई करो अदिति, हमारे लिए। ये सीन कितना रियल है ना। शादियों में ऐसे कंफ्यूजन होते हैं। मैं मनीषा अपनी लाइफ में भी सोचती हूँ प्यार क्या होता है। लेकिन चलिए, सीरियल पर फोकस। ऋषि और अदिति का ये सीन दोस्तों कितना दिल तोड़ने वाला था। ऋषि अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है अदिति को खुश रखने की, लेकिन अदिति का दिल अभी भी अनिरुद्ध के लिए धड़कता है। उसकी ये कंफ्यूजन, ये उलझन बहुत ही रियल लगती है। कितनी शादियों में ऐसा होता है ना कि लोग एक रिश्ते में होते हैं लेकिन उनका दिल किसी और के लिए धड़कता रहता है। ये सीरियल इस तरह के रियल लाइफ इमोशंस को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। ऋषि का दिल टूटना, वो उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। वो अदिति को खोना नहीं चाहता, लेकिन अदिति खुद ही नहीं जानती कि वो क्या चाहती है। ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है और अब देखना होगा कि ये लव ट्रायंगल किस दिशा में जाएगा। इधर झनक अकेली बालकनी में चांद को देख रही है, आंसू बहा रही। भगवान जी, क्यों हर बार मैं ही सहती हूँ? अनिरुद्ध आता है। झनक, तूने फिर सब बचाया, लेकिन अपना क्या? झनक मुस्कुराती है। मेरा तो बस खुशी है जी। लेकिन उनकी आंखों में वो स्पार्क। दोस्तों, ये रोमांस का संकेत है। क्या अनिरुद्ध अब झनक को अपना लेगा? पिछले एपिसोड्स में तो वो अदिति के पीछे पागल था, लेकिन अब मनीषा रिव्यू के पोल में वोट दो, झनक अनिरुद्ध या अदिति ऋषि। ये झनक और अनिरुद्ध का बालकनी वाला सीन दोस्तों मुझे तो बहुत पसंद आया। झनक का अकेले बैठकर रोना, वो अपने इमोशंस को बाहर निकाल रही थी। उसने इतना कुछ सह लिया है। वो हमेशा दूसरों के लिए जीती है, तो कभी कभी उसे भी तो ये हक है ना कि वो अपने दर्द को बाहर निकाले। और अनिरुद्ध का वहाँ आना, उसे संभालना, ये उनके बीच की बॉन्डिंग को दिखाता है। वो सवाल करता है, झनक, तूने फिर सब बचाया, लेकिन अपना क्या? और झनक का जवाब, मेरा तो बस खुशी है जी। ये सुनकर दिल भर आता है। लेकिन उनकी आंखों में जो स्पार्क था दोस्तों, वो रोमांस की एक नई उम्मीद जगाता है। क्या अनिरुद्ध अब झनक के प्रति अपने सच्चे प्यार को पहचान पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और मनीषा रिव्यू के दर्शक इस पर अपनी राय जरूर देना। क्या आप झनक और अनिरुद्ध को एक साथ देखना चाहते हैं या आपको लगता है कि अदिति और ऋषि को एक मौका मिलना चाहिए? अब थोड़ा ह्यूमर ऐड करते हैं। अर्शी का सीन, वो मेकअप रूम में मिरर के सामने। अरे, ये क्या हो गया? मेरा प्लान फेल। वो चिल्लाती है, लिपस्टिक फेंक देती है। अचानक बाबूजी आते हैं। बेटी, क्या हुआ? अर्शी झूठ बोलती है, पापा बस मेकअप खराब हो गया। लेकिन बाबूजी को शक। हाँ, अर्शी की एक्टिंग जैसे कोई कॉमेडी शो हो। ये सीरियल में बैलेंस है, ड्रामा के साथ थोड़ा लाफ्टर। मैं तो हंस हंस कर लोट-पोट हो गई। अर्शी का ये सीन दोस्तों, ये कॉमेडी रिलीफ था इस इतनी इंटेंस एपिसोड के बीच। उसकी खींच, उसकी फ्रस्ट्रेशन इतनी साफ दिख रही थी कि आपको हंसी आ जाती है। वो मेकअप खराब होने का बहाना बनाती है, लेकिन बाबूजी को सब समझ आ जाता है। ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो सीरियल को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अर्शी का किरदार कितना नेगेटिव है, लेकिन ऐसे सीन में वो आपको हंसा भी जाती है। ये दिखाता है कि सीरियल राइटर्स कितनी समझदारी से हर किरदार को लिखते हैं ताकि दर्शक बोर ना हो। मनीषा रिव्यू पर हम ऐसे ही हर छोटी बड़ी बात को आपके सामने रखते हैं। फ्लैशबैक कंटिन्यू। जेठू जी बताते हैं और एक राज। जब अदिति किडनैप हो गई थी बचपन में, झनक ने जो तभी घर आई थी पुलिस को क्लू दिया था। मैंने देखा था वो किडनैपर का फेस, लेकिन डर गई, इसलिए चुप रही। बाद में अनाम लेटर लिखा। अदिति रोते हुए, झनक तू मेरी लाइफ सेवर थी। ये इमोशनल हाइट। दोस्तों, सोप ओपेरा का कमाल यही है, पुराने राज नए ट्विस्ट लाते हैं। क्या आपको याद है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का वो टाइम, वैसा ही फील।
और दोस्तों, जेठू जी का ये आखिरी फ्लैशबैक ये तो सारे राज खोल गया। अदिति की किडनैपिंग और झनक का उसे बचाना, वो भी ऐसे तरीके से कि किसी को पता न चले। ये दिखाता है कि झनक कितनी निस्वार्थ और बहादुर है। वो हमेशा से इस परिवार के लिए गार्डियन एंजल रही है। और अदिति का ये सब जानने के बाद का रिएक्शन, वो तो बहुत ही नेचुरल था। वो रो रही थी, पछता रही थी और झनक को लाइफ सेवर कह रही थी। ये मोमेंट वाकई में इमोशनल हाइट थी। ये सोप ओपेरा की खासियत होती है दोस्तों कि वो पुराने राजों को इतनी खूबसूरती से फिर से सामने लाते हैं कि कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। आपको याद है ना, पुराने सीरियल्स में भी ऐसे ही ट्विस्ट्स आते थे। ये सब हमें एक नॉस्टैल्जिया में ले जाता है। मनीषा रिव्यू पर हम ऐसे ही आपको हर इमोशन से जोड़ते हैं। अब एनालिसिस टाइम। दोस्तों, इस एपिसोड में स्क्रिप्ट राइटर्स ने कमाल किया। अदिति का कैरेक्टर आर्क से नेगेटिव टू रिडीम्ड, ये रियल लाइफ रिफ्लेक्ट करता है जहां मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। जेठू जी का रोल दलजीत सिंह का पेट्रियार्क का परफेक्ट, वो फैमिली ग्लू है। झनक का सैक्रिफाइस महिलाओं की स्ट्रेंथ दिखाता है। लेकिन क्रिटिक थोड़ा प्रिडिक्टेबल था फ्लैशबैक। फिर भी 9/10 रेटिंग। मनीषा रिव्यू पर हम ईमानदार रिव्यू देते हैं, लाइक अगर अग्री। दोस्तों, इस एपिसोड का एनालिसिस करें तो अदिति का किरदार एक नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गया है। पहले वो झनक से नफरत करती थी, उसे नीचा दिखाती थी, लेकिन अब जब उसे सच्चाई पता चली है तो वो बदल गई है। ये दिखाता है कि इंसान गलतियां करता है लेकिन उसे सुधार भी सकता है। जेठू जी का किरदार वो पूरे परिवार को एक साथ जोड़े रखता है। उनकी आवाज में वो अथॉरिटी और प्यार दोनों झलकता है। वो इस परिवार के स्तंभ है। झनक का त्याग, उसका बलिदान, ये भारतीय नारी की शक्ति को दिखाता है। वो बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए सब कुछ कर जाती है। हाँ, थोड़ा सा फ्लैशबैक प्रिडिक्टेबल था, लेकिन ओवरऑल ये एपिसोड बहुत ही कमाल का था। मेरी तरफ से इस एपिसोड को 9/10 रेटिंग। अगर आप मेरी इस बात से अग्री करते हैं तो लाइक बटन दबाना मत भूलना। फैन थ्योरीज शेयर करते हैं। सोशल मीडिया पर देखा, एक फैन बोला अगले एपिसोड में अर्शी रिवेंज लेगी। दूसरा, अनिरुद्ध झनक का ट्रैक शुरू। मैं सहमत। क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स ओपन है। और हाँ, मनीषा रिव्यू को फॉलो करो, हम वीकली पोल्स करते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर तो इस एपिसोड के बाद तूफान आ गया है। हर जगह #झनक ट्विस्ट ट्रेंड कर रहा है। एक फैन ने कहा कि अर्शी अब झनक से बदला लेने की कोशिश करेगी। मुझे भी यही लगता है, उसकी नफरत इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। और दूसरा फैन कह रहा है कि अनिरुद्ध और झनक का रोमांस ट्रैक अब शुरू होगा। ये तो मैं भी देखना चाहती हूँ। अनिरुद्ध का चेहरा जो उदास था, वो इसी बात का संकेत है। आप लोग क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट्स में अपनी थ्योरीज बताओ। मनीषा रिव्यू पर हम ऐसे ही आपके साथ सीरियल से जुड़ी हर बात शेयर करते हैं और वीकली पोल्स भी करते हैं, तो हमें फॉलो करना मत भूलना। अब डिटेल्ड सीन बाय सीन रिकैप। सीन 1, पार्टी स्टार्ट। गेस्ट्स आते हैं, डांस होता है। अदिति ऋषि का डांस रोमांटिक, लेकिन अदिति डिस्ट्रैक्टेड। सीन 2, जेठू जी का एंट्री, सब साइलेंट। डायलॉग, बेटा आज सच्चाई का दिन है। सीन 3, फ्लैशबैक 1, कर्ज क्राइसिस। झनक जेवर बेचती है, मार्केट में भागती है। इमोशनल BGM। सीन 4, अदिति का रिएक्शन, वो चेयर पर गिर पड़ती है। ऋषि सपोर्ट करता है। डायलॉग, ये कैसे पॉसिबल। सीन 5, फ्लैशबैक 2, हार्ट अटैक। झनक नाइट जॉब्स, थकान लेकिन डिटर्मिनेशन। सीन 6, हग मोमेंट, सब अपलॉज, लेकिन अनिरुद्ध बाहर निकल जाता है। सीन 7, ऋषि अदिति टॉक, कंफ्यूजन। सीन 8, झनक अनिरुद्ध बैल्कनी, स्पार्क। सीन 9, अर्शी का फोन कॉल, साजिश हिंट। सीन 10, एंडिंग, जेठू जी की स्माइल, फैमिली सेफ है, क्लिफ हैंगर। ये सीन बाय सीन रिकैप आपको पूरे एपिसोड की एक झलक देता है। हर सीन में क्या हुआ, कौन से डायलॉग्स इंपॉर्टेंट थे और कैरेक्टर्स के रिएक्शंस क्या थे, ये सब कुछ इसमें शामिल है। ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जिन्होंने एपिसोड मिस कर दिया या जो फिर से मुख्य बातों को याद करना चाहते हैं। जेठू जी की एंट्री से लेकर क्लिफ हैंगर एंडिंग तक हर मोमेंट को हमने इसमें कवर किया है। ये आपको इस एपिसोड की गहराई को समझने में मदद करेगा और आप हर इमोशनल आर्क को फिर से महसूस कर पाएंगे। दोस्तों, ये रिकैप तो बस टिप है। अब थ्योरी टाइम। क्या अदिति अब झनक की बेस्ट फ्रेंड बनेगी या फिर जेलसी आएगी? मैं कहती हूँ 50-50। पिछले एपिसोड में अदिति ने झनक को इंसल्ट किया था, लेकिन आज चेंज, रियल चेंजेस टाइम लेते हैं। अनिरुद्ध का एंगल, वो झनक को सिस्टर मानता है या उसका दिल उसके लिए कुछ और महसूस करता है? अगले प्रोमो में कुछ कन्फ्रंटेशन होने वाला है, तो तैयार रहना। मनीषा रिव्यू पर हम ऐसे ही स्पॉयलर्स और थ्योरीज लेकर आते रहते हैं। बिहाइंड द सीन्स। इंटरव्यू से पता चला हिबानी ये सीन शूट करते वक्त रो दी। झनक मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, बोली। दलजीत सर ने कहा जेठू जी जैसे रोल्स दिल छूते हैं। क्रू ने 12 घंटे शूट किया, रात भर। रिस्पेक्ट टू टीम।
स्टार प्लस को शाउट आउट। ये बिहाइंड द सीन्स की बातें तो बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं दोस्तों। हेबा नवाब का रोना ये दिखाता है कि वो अपने किरदार में कितनी डूब जाती हैं। दलजीत सर का कहना कि जेठू जी जैसे रोल्स दिल छूते हैं, ये सच है। और पूरी टीम ने 12 घंटे रात भर शूटिंग की है, ये उनकी मेहनत और डेडिकेशन को दर्शाता है। ऐसे ही अमेजिंग शोज बनाने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। स्टार प्लस को भी शाउट आउट कि वो ऐसे बेहतरीन शोज लाते रहते हैं। मनीषा रिव्यू हमेशा ऐसे ही आपको सीरियल से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात बताता रहेगा। कंपैरिजन विद पास्ट एपिसोड्स। याद है एपिसोड 500 में झनक का पहला सैक्रिफाइस? वैसा ही लेकिन बड़ा। रेटिंग बढ़ रही है शो की, टीआरपी 3.5, फैंस हैप्पी। दोस्तों, अगर हम इस एपिसोड की तुलना पिछले एपिसोड से करें तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। एपिसोड 500 में झनक का पहला सैक्रिफाइस याद है आपको? ये वाला उससे भी बड़ा था क्योंकि इसमें कई सारे राज एक साथ खुले हैं। और टीआरपी 3.5 ये बहुत बड़ी बात है। फैंस इस शो को बहुत प्यार दे रहे हैं और ये एपिसोड तो उनके लिए एक ट्रीट था। मनीषा रिव्यू हमेशा ऐसे ही आपके लिए सीरियल के हर एस्पेक्ट से वाकिफ कराता रहेगा। फैन रिएक्शंस। ट्विटर पर #झनक ट्विस्ट ट्रेंडिंग। एक यूजर अदिति का क्राई सीन बेस्ट, दूसरा जेठू जी सुपरस्टार। इंस्टा पर मीम्स जनक का सैक्रिफाइस क्वीन, हा लव इट। फैन रिएक्शंस तो लाजवाब थे। ट्विटर पर #झनक ट्विस्ट ट्रेंड कर रहा था। लोग अदिति के क्राई सीन को बेस्ट बता रहे थे और जेठू जी को सुपरस्टार। इंस्टा पर झनक के सैक्रिफाइस क्वीन वाले मीम्स बन रहे थे। ये सब दिखाता है कि फैंस इस शो को कितना प्यार करते हैं और कितना इंगेज होते हैं। ये सब देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मनीषा रिव्यू हमेशा ऐसे ही आपके लिए फैन रिएक्शंस भी लेकर आता रहेगा।